सो फ्रेंड्स, जब भी हम कहते हैं हम इंडिया में रहते हैं, और मैं अगर आपको ये बोलूं कि इंडिया की आबादी आज 142 करोड़ की है, और अगर हम देखें तो आज ट्रेंड ऐसा बन चुका है कि जहां पर मैक्सिमम जो फैमिलीज है ना, वो न्यूक्लियर फैमिलीज में रहती हैं। यानी ज्यादातर जो लोग हैं वो हस्बैंड वाइफ दो बच्चे इस तरीके की फैमिलीज हैं। और उसमें से भी जो ज्यादातर फैमिलीज हैं वो उसमें हस्बैंड जो होते हैं वो 36 से 44 साल की बीच के एज ग्रुप में होते हैं। हस्बैंड की अगर आप बात करोगे तो ये फैमिली में बेसिकली मैक्सिमम जो ट्रेंड होता है, हस्बैंड एक अच्छी कंपनी में जॉब कर रहे होते हैं, एक अच्छा सैलरी पैकेज ले रहे होते हैं, है ना। वाइफ जो होती हैं वो हाउस वाइफ होती हैं, और जो दोनों बच्चे होते हैं वो बेसिकली अच्छे स्कूलों में पढ़ रहे होते हैं। अब ऐसे में सिचुएशन ये भी होती है, घर जो होता है वो ईएमआई पर चल रहा होता है, गाड़ी जो होती है वो ईएमआई पर चल रही होती है। और नौकरी वाले लोगों की कंडीशन हम सब लोग जानते हैं कि 10 तारीख के बाद वो लोग क्रेडिट कार्ड पर आ जाते हैं, है ना। सो इमेजिन कीजिए एक ऐसी फैमिली के बारे में। एक संडे का दिन है और ऐसे ही एक फैमिली है जहां पर हस्बैंड की उम्र तकरीबन 38-40 साल की है। हस्बैंड वाइफ दो बच्चे हैं, और सडनली हस्बैंड को चेस्ट में कुछ पेन सा होता है संडे का दिन। अब ऐसे में हानन फानन में हॉस्पिटल दौड़ा जाता है। हॉस्पिटल जाया जाता है, कुछ एक टेस्ट कराए जाते हैं, कुछ एक एक्सरेज कराए जाते हैं, और सडनली डॉक्टर ने ये बोल दिया कि जी हार्ट का प्रॉब्लम है और बाईपास सर्जरी होनी है, 8 से 10 लाख रुपए का खर्चा आएगा। अब ऐसी कंडीशन में जहां पर दिखने में तो वो फैमिली दूर से बहुत अच्छी दिखाई देती है, क्योंकि अच्छा खासा घर है, अच्छी खासी गाड़ी है, बच्चे अच्छे बड़े स्कूलों में पढ़ रहे हैं। बट इंटरनल पोजीशन तो कोई नहीं जानता ना कि 10 तारीख के बाद वो लोग क्रेडिट कार्ड पर आ जाते हैं। अब ऐसी कंडीशन में अगर 8 से 10 लाख रुपए का एक अच्छे हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट होना है, खर्चा होना है, तो आपको क्या लगता है कि वो लोग कैसे उस पूरे अरेंजमेंट को, यानी आप इमेजिन करके देखो। मैं तो कई बार जब इमेजिन करता हूँ ऐसी कंडीशन ना, हॉस्पिटल के बाहर कभी एक दो बार मौका लगा रिलेटिव्स से मिलने का, जाने का, तो वहां पर जो रिसेप्शन होता है, बाहर जो वेटिंग रूम एरिया होता है ना, वहां पर आप समझो ऐसे गमगीन चेहरे होते हैं कि देखकर रूह कांपती है। तो आप सोचो एक ऐसी फैमिली जहां पर वाइफ है, दो बच्चे हैं, और उनको ये बोल दिया गया कि 8 से 10 लाख रुपए का जुगाड़ करना है क्योंकि हस्बैंड का ऑपरेशन है जो प्रॉम्प्ट होना है। अब वो क्या करेंगी लेडी? आपको क्या लगता है कि छोटी मोटी सेविंग होगी? वो सेविंग तोड़नी पड़ेगी, है ना। इसके अलावा और क्या हो सकता है? घर बिकेगा नहीं, है ना। मतलब घर तो चलो बात की बात है, फिर ज्वेलरी पर आएंगे, है ना। या फिर बच्चों, या फिर हो सकता है उन्होंने कोई सिप करा रखी होगी म्यूचुअल फंड की, या फिर ऐसी कोई इन्वेस्टमेंट जो कि उन्होंने बच्चों के फ्यूचर के लिए करके रखी होगी कि यार कल को बच्चे इंजीनियरिंग कॉलेज में जाएंगे या इंजीनियरिंग एजुकेशन लेने के लिए जाएंगे। तो ये सब कंडीशन में आप समझो कितना मुश्किल हो जाएगा कि वो फैमिली के लिए 8 से 10 लाख रुपए इकट्ठा करना। फ्रेंड्स, मेरा सबमिशन सिर्फ एक ही है कि बहुत सिंपल शब्दों में ये समझाना कि आज 142 करोड़ लोग हैं इंडिया में, लेकिन सिर्फ 40 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनके पास हेल्थ इंश्योरेंस है। बट जब हम उन, और 1 करोड़ तो ऐसे हैं जो बिल्कुल जिनके पास इंश्योरेंस का कोई कवरेज नहीं है, और ये 40 करोड़ लोगों में भी वो लोग आते हैं जिनके पास कॉर्पोरेट का कवरेज है, या वो अपनी स्टेट गवर्नमेंट से कवर्ड है, या किसी और तरीके से वो कवर्ड है। तो फ्रेंड्स, मुझे ऐसा लगता है कि बीइंग इन द इंश्योरेंस सेक्टर, चाहे हम अपनी मर्जी से आए या हमें हमारा समय ले आया, बट अब जब हम इंश्योरेंस में आ ही गए हैं, और हम सबकी एजेस भी इतनी हो चुकी है कि अब हम ये सेक्टर से तो निकल नहीं सकते। तो अब हमारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम इंडिया की हर एक फैमिली तक हेल्थ इंश्योरेंस की रिक्वायरमेंट और नीड को पहुंचाएं। सो फ्रेंड्स, इसी क्रम में हम लोग एक इनिशिएटिव ले रहे हैं, इंश्योरेंस की पाठशाला। डेली हम लोग 5 से 5:30 तक कनेक्ट किया करेंगे। डेली बेसिस पर कुछ एक्सपर्ट्स को बुलाने की कोशिश की जाएगी। आप सबका सहयोग चाहिए होगा इसमें। बिना अकेले मेरे खड़े रहने से शायद इतना मैं अच्छा ना कर पाऊं, बट आप लोग साथ होंगे तो बहुत अच्छा हम लोग कर पाएंगे। सो आज हमारे साथ मिस्टर योगेश अर्जारिया जी हैं, और इनके पास वास्ट एक्सपीरियंस है। योगेश अर्जारिया जी के बारे में अगर
आप इनको देखेंगे और इनका कैमरा भी ऑन है, और अगर फेस से भी देखेंगे तो बड़े धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं, हमेशा इनके माथे पर टीका आपको मिलेगा। दूसरी बात ये कि इनके पास वास्ट एक्सपीरियंस है, और हेल्थ इंश्योरेंस में क्लस्टर हेड की तरह काम कर रहे हैं नीवा बूपा हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी में। और मैं बस ज्यादा समय ना लेते हुए योगेश जी को हैंड ओवर करता हूँ। योगेश जी, मैंने 1 मिनट आपका ज्यादा ले लिया, माफी चाहूंगा। सो ओवर टू यू, योगेश अर्जारिया जी। थैंक यू सो मच दीपक सर फॉर योर काइंड वर्ड्स। और आपने जैसे कि कहा कि मतलब एक्सपीरियंस है, बट इन इंश्योरेंस में आपको पता है कि एवरी डे इज ए न्यू डे। इतनी सारी लर्निंग है, इतना वास्ट फील्ड है ये। सो लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ टू दिस ग्रुप। आई एम योगेश अजारिया। आई एम द क्लस्टर हेड फॉर पीतमपुरा लोकेशन। वी आर हैंडलिंग 4 ब्रांचेस हेयर। और मेरा जो एसोसिएशन है हेल्थ इंश्योरेंस से, वो नेवा से ही है। फॉर लास्ट 12 years आई हैव बीन वर्किंग विद नेवा बुपा हेल्थ इंश्योरेंस। और इसके पहले मेरा 8 साल का एक्सपीरियंस है, जो कि लाइफ का एक्सपीरियंस है। मैंने लाइफ इंश्योरेंस में टाटा एआईजी में भी काम किया था, और उसके पहले बिरला और आईसीसी में भी काम किया था। सो दिस इज अबाउट मी। तो जैसा कि आपने बहुत राइट कॉन्टेक्स्ट सेट किया दीपक जी की, हमारे पास इंश्योरेंस, जो इंडिया इतना बड़ा मार्केट है, और अभी कितने कम लोगों का इंश्योरेंस हुआ है। और जैसे कि आपने देखा कि इसके लिए कितने सारे एफर्ट किए जा रहे हैं गवर्नमेंट की तरफ से भी, और एक एक प्रोजेक्शन भी ये बनाया गया है कि बाय 2045 और 2047 100% ऑफ द पीपल शुड बी कम अंडर इंश्योरेंस अम्ब्रेला, मतलब इसमें आना चाहिए। तो मैं आपको कुछ शेयर करना चाहूंगा। कुछ प्रेजेंटेशन है हमारे पास जो कि आपको इंसाइट देगी कि हाउ इंश्योरेंस इज ग्रोइंग, हेल्थ इंश्योरेंस इज ग्रोइंग, और क्या क्या अपॉर्चुनिटी है आपके साथ अगर आप नेवा के साथ जुड़ते हैं, और ओवरऑल हेल्थ इंश्योरेंस में क्या क्या अपॉर्चुनिटीज हैं। मेरी आवाज तो आई थिंक क्लियर है ना दीपक जी। बिल्कुल बिल्कुल क्लियर है। ओके, तो मैं एक स्क्रीन शेयर करता हूं आपसे। सो स्क्रीन आपको विजिबल है ना। मुझे विजिबल है, बिल्कुल जी सर। विजिबल। जी ओके, सर। थैंक यू। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि नेक्स्ट 15-20 मिनट्स थोड़ा सा आप म्यूट रखिएगा, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। मैं हमेशा एक्साइट हो जाता हूँ जब भी मैं ये प्रेजेंटेशन देता हूँ। तो आई वुड लाइक कि आप थोड़ा सा इसमें आप अपना टेंशन बना के रखिए। काफी नई चीजें आपको जानने को मिलेंगी, और आपको अगर कई नई इंसाइट भी मिलेंगी। तो मैं स्टार्ट करता हूँ कि जैसे कि, जस्ट अ मिनट, मूव क्यों नहीं हो रही स्क्रीन। तो आज हम 4 या 5 टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे कि हेल्थ इंश्योरेंस इंडिया में क्या है, उसका रोल क्या है हेल्थ इंश्योरेंस का, हमें हेल्थ इंश्योरेंस में क्यों आना चाहिए, क्यों नीवा बुपा, इन सब चीजों के बारे में आज मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूं। तो जैसे अभी दीपक जी ने भी आपको बताया कि आपको पता है कि पूरी वर्ल्ड की 18% ऑफ द पॉपुलेशन दैट इज रिसाइड्स इन इंडिया। बहुत बड़ा चंक है ये। पूरे वर्ल्ड की 18% ऑफ द पॉपुलेशन लिव्स इन इंडिया। जबकि डिजीज के मामले में देखेंगे तो 21% ऑफ द ग्लोबल डिजीज बर्डन कम्स विद इंडिया। सो आप देख सकते हैं पॉपुलेशन 18% है, लेकिन डिजीज बर्डन ज्यादा है। इसका मतलब यहाँ पर आपका कितना बड़ा स्कोप है। अब आप देख सकते हैं कि अगर हेल्थ केयर एक्सपेंस की बात करें, कि हर कंपनी में एक हेल्थ केयर का एक्सपेंस होता है, और जैसे जैसे कंपनी, जैसे जैसे इकोनॉमी आपकी डेवलपिंग से डेवलप फेज में जाती है, ये शेयर बढ़ता जाता है। तो करेंटली इंडिया का जो है वो 5% के आसपास है, 4.9% टू बी एक्सैक्ट। बट अगर आप देखोगे कि जो डेवलप्ड कंट्री जैसे यूएस हो गया, आपका जर्मनी हो गया, फ्रांस हो गया, यूके हो गया, यहाँ पे आप देखोगे ग्लोब 9.9% का आपको एक्सपेंस मिलता है। तो यू कैन सी कि जैसे जैसे जीडब्ल्यूपी बढ़ेगा, आपका ये, आपका जो ये हेल्थ केयर का एक्सपेंस है, ये आपको बढ़ेगा। अब एक सिनेरियो ले सकते हैं कि देखिए आज की डेट में आपको पता है कि हेल्थ इंश्योरेंस में बहुत सारी बीमारियां हैं। मैं जस्ट इसको जल्दी जल्दी देखता हूँ कि बहुत सारी बीमारियों में कितनी ज्यादा प्राइसिंग है। जस्ट एस्टिमेट देखिए कि एंजियोप्लास्टी है, उसमें 3 से 5 लाख रुपए का खर्चा है। नी रिप्लेसमेंट में 3 से 5 लाख। ये जो खर्चे मैं बता रहा हूँ आपको, ये नॉर्मल हॉस्पिटल की बात कर रहे हैं। अगर आप किसी एडवांस हेल्थ केयर हॉस्पिटल में जाते हो तो ये खर्चे और भी बढ़ सकते हैं।
तो जैसे कि आपको मैंने इसमें दिखा है रेनल सर्जरी है, अगर किडनी ट्रांसप्लांट होता है तो 4 से 5 लाख लिखा हुआ है। बट अगर आप किसी मेदांता में जाते हो या गंगाराम में कराते हो या किसी लीलावती हॉस्पिटल मुंबई में जाते हो तो ये खर्चा आपको 12 से 15 लाख भी हो जाता है। तो डिपेंडिंग अपॉन एक सिनेरियो, देखिए कितनी ज्यादा इसमें, मतलब आप देख सकते हो कि कॉस्ट बर्डन है एक कस्टमर के लिए अगर ये कोई बीमारी इसको हो जाती है जिसको क्रिटिकल इलनेस कहते हैं। अब एक प्राइसिंग अगर आप देखेंगे तो आप देख सकते हैं कि क्या प्राइसिंग है। आप देखिए कि 370% इंक्रीज हुआ है हेल्थ इंश्योरेंस इन्फ्लेशन। मतलब 100 रुपए की चीज जो थी वो 370 रुपए में मिल रही है। कब से कब में? 2000 में। दो मतलब 14 सालों में आप देखो 370% आपका इन्फ्लेशन बढ़ा है हेल्थ इंश्योरेंस का। यानी कि आप देख सकते हो कि मेडिकल एडवांसमेंट तो हो रही है बट कहीं ना कहीं पैसे भी उसके लिए चाहिए आपको। तो इसीलिए हम हमेशा सजेस्ट करते हैं कि हेल्थ इंश्योरेंस आज आज की डेट से आप मत लीजिए, हमेशा सम एश्योर्ड बढ़ा लीजिए और एक फ्यूचर की प्लानिंग, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग की तरह आप उसमें ज्यादा से ज्यादा कवर लेने की कोशिश कीजिए। अब आपको पता है कोविड 19 की वजह से हेल्थ इंश्योरेंस, मतलब आपको किसी को हेल्थ के बारे में बताने की जरूरत नहीं है। ये जो इंफॉर्मेशन है ये ऑलरेडी सभी के पास जा चुकी है कि कोविड 19 ने पूरे वर्ल्ड को, आपको पता है कि इस पेंडेमिक ने सबको इफेक्ट किया है। और पॉइंट ये आ गया कि पहले जो लोग कहते थे कि भाई हेल्थ इंश्योरेंस एक पुश प्रोडक्ट हुआ करता था, ठीक है ना। अब ये एक पुल प्रोडक्ट है। अगर आप थोड़ा भी एफर्ट करोगे तो आपको काफी इसमें, मतलब स्कोप ऑफ आपको इनकम जनरेट करने का, लोगों की हेल्प करने का बहुत बड़ा मौका मिल सकता है। रेट ऑफ हेल्थ केयर, आपको पता है, शायद आपने ये डेटा देखा भी होगा कि 56% लोग ही अभी एज ऑफ नाउ इंडिया में कवर्ड है इंश्योरेंस में। 56% जो आबादी है दैट इज कवर्ड किसी ना किसी रूप में। हो सकता है वो और इंडिविजुअल इंश्योरेंस ना हो बट इंश्योरेंस अम्ब्रेला के अंदर 56% है। तो आप देख सकते हो कि स्टिल 56% लोग कवर नहीं है, यानी कि अभी 44% लोग ही कवर्ड है। जैसे जैसे आप देखोगे एडवांसमेंट इन टेक्नोलॉजी आ रहा है, आप देखोगे कि लॉन्जिविटी बढ़ रही है लोगों की, ठीक है ना। बट लॉन्जिविटी बढ़ने की कॉस्ट है। क्या कॉस्ट है कि भाई आदमी अगर जिंदा है तो कहीं ना कहीं बीमार पड़ेगा, ठीक है। तो आपके लिए हेल्थ इंश्योरेंस अगर आपके पास है तो वो अफोर्डेबिलिटी बढ़ा रहा है आपकी। अदरवाइज आप बताइए ना कि अगर किसी के पास पैसा नहीं है तो या तो उस कॉस्ट को नहीं दे पाएगा और उसकी डेथ जल्दी हो सकती है या वो ज्यादा लाइफ नहीं अब जी पाएगा। लेकिन अगर आपको अफोर्डेबिलिटी चाहिए उस चीज के लिए तो आपके लिए हेल्थ इंश्योरेंस मैंडेटरी है आज की डेट में। पहले क्या था, पहले इलाज नहीं हो सकता था, कुछ हम कर नहीं सकते, बट आज की डेट में इलाज है। बहुत से बहुत गंभीर बीमारियां उसका इलाज है। लेकिन यस, पैसे लगते हैं। और ये पैसे जाते कहाँ से हैं? जाते कहाँ से? जो आप कमा रहे हो, आपने जो इनकम आपने जनरेट की उससे आपके खर्चे निकल गए, खर्चे के बाद जो बचा हो उससे सेविंग किया। पूरी लाइफ आपने किस में सेविंग किया? बहुत सारे इसमें आप देख सकते हो फैक्टर में, कई लोग गोल्ड में करते हैं, रियल एस्टेट में करते हैं। बट क्या, जैसे अभी दीपक जी कह रहे थे, बड़ा अच्छा एग्जाम्पल वो दे रहे थे कि भाई मान लीजिए कि किसी को अचानक कोई बीमार हो गया, 8-10 लाख रुपए का खर्चा आ गया, वो कहाँ से जाएगा? आप बताइए। वो आपकी सेविंग से जाएगा। तो अगर आपकी सेविंग ही खराब होगी तो फिर आप के फायदा क्या है आपके कमाने का? इसीलिए हेल्थ इंश्योरेंस एक आज की डेट में सबसे मैंडेटरी चीज माना गया है। सबसे पहले इंश्योरेंस क्यों आना चाहिए? क्योंकि ये देखा गया है, ये मैं नहीं कह रहा, ये रिपोर्ट्स कह रही हैं, सब बता रहे हैं लोग बाग कि 55 मिलियन पीपल जो है वो पॉवर्टी में आ जाते हैं क्रिटिकल इलनेस की वजह से। अगर आप किसी भी सुपर हॉस्पिटल में जाएंगे, सुपर एक्सपर्टिस हॉस्पिटल में जाएंगे तो आप देखेंगे कि वहां पे लोग बाग, मतलब कितने लोग हैं। अभी मैं कुछ दिन पहले मेदांता गया था, मैंने वहां पे देखा कि लिवर ट्रांसप्लांट के लिए इतने सारे लोग, पता नहीं कहाँ कहाँ से लोग बाग आ रहे हैं पूरे इंडिया से। मतलब आप समझ नहीं सकते हो क्या पेन में है वो। उनको कुछ भी नहीं पता, पैसा इतना लग रहा है, सब कुछ घर बेच के आ रहे हैं, कुछ ज्वेलरी बेच के आ रहे हैं। सो दैट इज तब मुझे रियलाइज होता है कि काश इनके पास इंश्योरेंस होता। बहुत सारे लोगों के पास, जिनके पास इंश्योरेंस है वो इसको ही फायदा उठा रहे हैं, बट जिसके पास नहीं है वो क्या करे। आपको हेल्थ इंश्योरेंस क्यों करना चाहिए? 138 करोड़ की आबादी है, 48 करोड़ लोग अभी तक इंश्योर्ड हैं जो किसी ना किसी इंश्योरेंस के अम्ब्रेला में आ रहे हैं।
90 करोड़ लोग अभी नहीं है, लेकिन उन 90 करोड़ को हम इंश्योर नहीं कर सकते। उसमें से 35 करोड़ लोग ऐसे हैं जो अभी भी इंश्योर्ड, जिनको हम इंश्योरेंस दे सकते हैं। वो 35 करोड़ लोग हमारे टारगेट कस्टमर्स हैं। अब आप मार्केट की बात करिए, आप देखिए 22,418 करोड़ 2015 में चालू किया था, 2020 में 56,798 करोड़ का मार्केट हो चुका है। फोकास्ट देखिए 2025 तक जो 22,000 का था, वो 1 लाख करोड़ का इंडस्ट्री बनने वाली है हेल्थ इंश्योरेंस। कितना बड़ा जंप आप देख सकते हो। अगर मैं कहूं कि मार्केट की कैपिटल क्या है, इसमें देखिए 1.54 लाख करोड़ का ये कैपिटल है, जिसमें से 23,800 करोड़ रुपए का कमीशन आईआईडी ने बांटा है हेल्थ इंश्योरेंस के लिए, 15%। कितने इंश्योरेंस एडवाइजर हैं आज के डेट में हेल्थ इंश्योरेंस से जो एसोसिएटेड? सिर्फ 8 लाख, ओनली 8 लाख। आप सोचिए एवरेज इनकम जो एक की आ रही है वो 10 लाख रुपए आ रही है, बट ये क्या इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है? नहीं है शायद। वो इसलिए क्योंकि कुछ लोग बहुत ज्यादा कमा रहे हैं, कुछ लोग कम कमा रहे हैं। तो आप देख सकते हो कितना बड़ा स्कोप है, क्योंकि आप जैसे मैंने आपको बताया 35 करोड़ लोग स्टिल अनइंश्योर्ड, और स्टिल द पॉपुलेशन आप देख रहे हो कि इंडिया ने अभी चाइना को बीट कर दिया पॉपुलेशन में। कितनी यंग पॉपुलेशन है, कितने लोग, मतलब बहुत बहुत बड़ा मार्केट है ये। जो मैं सोच सकता हूँ शायद आप सोच सकते हो, उससे भी बड़ा मार्केट है ये। अर्निंग के मामले में भी देखिए, अगर आप देखोगे अर्निंग के मामले में भी हेल्थ इंश्योरेंस में आना एक बहुत ही अच्छा प्रोपोजिशन है आपके लिए, बिजनेस प्रोपोजिशन है। इन टर्म्स ऑफ कमीशन आप देख सकते हो, लाइफ इंश्योरेंस की कमीशन से भी अगर आप कंपैरिजन करेंगे तो आपको ज्यादा ही कमीशन मिलेगी। ये एक एग्जाम्पल है छोटा सा, जस्ट मैं एक आपको बता देता हूँ। देखिए इस तरह से कॉम्बिनेशन है कि भाई इंडोमेंट प्लान दिया 35% कमीशन, तो नेट नेट ये है कि आपको एक 15% की एक फिक्स इनकम मिल रही है हेल्थ इंश्योरेंस में, ठीक है ना। तो धीमे धीमे अगर किसी ने पॉलिसी 4-5 साल चला ली, तो आप देखोगे कि आपकी जो इनकम है ना, वो किसी भी सिनेरियो में बीट कर जाएगी। भी देखिए पोस्ट कोविड के पहले सिचुएशन दूसरी थी, आज की डेट में इंश्योरेंस की कमी नहीं है। कमी है लोगों से बात करने की, नए नए मेथड्स अपनाने की, और रीच आउट करने की, कस्टमर को कैसे रीच आउट किया जाए। सो दैट इज, अगर आपने कस्टमर है आपके पास और कस्टमर के पास आप मिल रहे हो, तो आपका आप इसमें कोई मतलब 100% गारंटी है कि आप सक्सेसफुल हो जाओगे, क्योंकि आपके पास क्वेरीज शायद ना आए, बट अगर आप जा रहे हो तो आपके पास 100% क्वेरीज आएंगी। देखिए निवा बुपा की अगर हम बात करें, तो निवा बुपा इज अ कंपनी जो अभी मतलब इन लास्ट 2.5 to 3 years हैज ग्रोन, मतलब एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हुई है इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यूज। अब ये क्यों है ऐसा? क्योंकि आपके पास कुछ चीजें हमारे पास ऐसी हैं जो कि यूनिक हैं, और जिस पर हमने फोकस किया, जिसकी वजह से ग्रोथ प्रोपेल्ड हुई है। तो 1,000 की करोड़ कंपनी आज की डेट में 4,300 करोड़ की कंपनी बन चुकी है। और ये हमारा मतलब विजन है कि हम 2027 तक 11,000 करोड़ रुपए की कंपनी बने। तो स्मॉल साइज से मिड साइज, वी आर करेंटली इन मिड साइज, एंड नाउ वी आर मतलब हमारा जो विजन है कि हम 2027 तक एक लार्ज साइज कंपनी बने। उसका रीजन ये है कि हमारे पास जो प्रोडक्ट है, हमारे पास जो कॉम्प्रिहेंसिव स्वीट ऑफ प्रोडक्ट्स है, वो बहुत ही अमेजिंग है। हमने कस्टमर्स की जो रिक्वायरमेंट है उसको समझा, और हर सेगमेंट के लिए उस तरह का प्रोडक्ट डिजाइन किया। तो आप देख सकते हैं कि हेल्थ प्रीमियम हमारा टॉप नॉच प्रोडक्ट है, जो कि सुपर एच एन आई क्लाइंट्स को पिच कर सकते हैं। हेल्थ कंपनी एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसमें किसी भी एज में आप पॉलिसी दे सकते हो, एट एनी एज, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं, इवन 80, 85, 90 ईयर्स। बहुत बढ़िया प्रोडक्ट है ये भी। रीएश्योर 2.0 इज अ मतलब बहुत बड़ा सक्सेसफुल रहा है। रीएश्योर जो पुराना वाला था, दैट वाज आल्सो सक्सेसफुल। 2.0 इज आल्सो वेरी मच सक्सेसफुल, बहुत ज्यादा सक्सेस है। इसके बारे में मेरे को ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है। और हमारा एक सीनियर फर्स्ट प्रोडक्ट भी है, जो कि बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है, और इसमें बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो अगर आप इसमें देखोगे कि जो प्रोडक्ट डिजाइन किया गया है, इस कंसिडरेशन की बात की कि एक सेगमेंट ऑफ पॉपुलेशन है जो कि सीनियर सिटीजन्स है, और उनकी स्पेसिफिक नीड को देखते हुए प्रोडक्ट डिजाइन किया गया है। तो आप देख सकते हो कि हमारे पास जो भी बास्केट ऑफ प्रोडक्ट्स हैं, सब सेगमेंट को कैटर करने की कोशिश की गई है।
कस्टमर्स के लिए देखिए हमारे पास वन शॉप सोल्यूशन है, हमारा नेवा बुपा का ऐप है। अब ऐप में सब कुछ उसके पास अवेलेबल है, कोई भी पेपर वर्क की जरूरत नहीं है। जस्ट इन क्लिक ऑफ ए बटन यू कैन डाउनलोड योर पॉलिसीज, यू कैन आप अपने हेल्थ चेकअप्स को बुक कर सकते हो, एवरी ईच एंड एवरीथिंग आपके पास अवेलेबल है। दूसरा आप देख सकते हैं एडवाइजर के लिए हमारे पास उनो ऐप है। उनो ऐप में भी वन शॉप सोल्यूशन है। आप किसी भी तरह का कोई भी आपको अपना पॉलिसी डाउनलोड करनी है, कोई बिजनेस कमीशन देखना है, किसी तरह का आपको कोई मार्केटिंग मटेरियल चाहिए, कोई भी क्लेम सर्विसेज आपको देखनी है, अपने नॉन फाइनेंशियल एसआर रेज करनी है किसी इंडोर्समेंट के लिए, सब कुछ आपको एक ऐप में मिल रहा है। तो दैट इज मतलब अमेजिंग, मतलब बहुत ही आपको मतलब लेस ह्यूमन इंटरवेंशन एंड क्विक एंड फास्ट रिस्पॉन्स। आपके बिजनेस को प्रमोट करने के लिए हमने जो भी मतलब बहुत सारी चीजें हैं, अगर आप डिजिटल में जाते हो तो भी ऑल्सो हमारे माइक्रो साइट्स भी हम अवेलेबल कराते हैं। इसके तहत आप डिजिटल विजिटिंग कार्ड डिजाइन कर सकते हो, ठीक है ना। उसके अलावा सोशल ईमेल कैंपेन्स के लिए भी आपके पास बहुत सारी को ब्रांडिंग का हमारे पास मटेरियल होता है। उसमें आप अपना मतलब इंफॉर्मेशन, अपना चीजें देके आप उसको को ब्रांड भी कर सकते हो कंपनी के साथ। तो कंटेंट लाइब्रेरी का एक सेक्शन है जिसमें बहुत सारी चीजें हैं, आप अपनी इच्छा के अनुसार से जो भी चीजें आपको जिस तरह के कस्टमर्स को भेजनी है सब कुछ अवेलेबल है। और ये किसी भी प्लेटफॉर्म पे आप इसको यूज कर सकते हो, दैट इज कम्प्लीटली फ्री। बहुत सा कम कंपनीज ईएमआई ऑप्शन दे रही हैं, बट वी आर द कंपनी जो हम आपको ईएमआई ऑप्शन भी दे रहे हैं। कई कस्टमर्स के पास अफोर्डेबिलिटी नहीं होती है कि वो एक साथ प्रीमियम पे कर पाए, बट हेल्थ इंश्योरेंस इतना जरूरी चीज है कि अगर वो ईएमआई के थ्रू भी 3 6 9 एक साल के ईएमआई में भी लोग भाग लेते हैं। तो ये बहुत अच्छा ऑप्शन दिया है हमने। और हमारा आज की डेट में आप देखोगे कि 20 to 25% बिजनेस जो जंप हुआ है वो इसकी वजह से हुआ है, क्योंकि हमने अफोर्डेबिलिटी बढ़ाई है, रीच बढ़ाई है कस्टमर्स की। तो दैट इज अ वेरी मतलब जिसके पास अगर मान लीजिए कोई नहीं अफोर्ड कर पा रहा तो उसके पास ये ऑप्शन भी अवेलेबल है, जो कि शायद बहुत सारी कंपनीज ने अभी चालू किया हो, बट वी आर द फर्स्ट जिन्होंने ये चालू किया था। तो थोड़ा सा नेवा बुपा के बारे में बता देता हूँ। ट्रू नॉर्थ, पहले ये मैक्स बुपा हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी के नाम से जानी जाती थी, अब ये ट्रू नॉर्थ के नाम से जानी जाती है। ट्रू नॉर्थ एक हमारा इन्वेस्टर है जो कि एक इक्विटी बेस्ड फर्म है और बहुत बड़ी फर्म है। 13,000 करोड़ की इक्विटी इन्होंने इन्वेस्ट कर रखी है। आपके सामने स्क्रीन पर देख सकते हो कितने बड़ी बड़ी कंपनीज के साथ इन्होंने इन्वेस्ट कर रखा है। बूपा के बारे में मुझे बताने की जरूरत नहीं, बूपा इज वन ऑफ द लीडिंग ग्लोबल प्लेयर इन हेल्थ इंश्योरेंस, ठीक है ना। हेल्थ इंश्योरेंस के अलावा भी इनके बहुत सारे बिजनेस हैं। और बेस्ट पार्ट बूपा के बारे में क्या है कि इनका कोई शेयर होल्डर्स नहीं है, तो जो भी इनको प्रॉफिट अर्न होता है वो इन्वेस्ट होता है, ठीक है ना। और आप देख सकते हो इनकी जो वर्थ है आज के डेट में, मतलब ये एक साल पुरानी स्लाइड है, जो $12 बिलियन। आप देख सकते हो कितनी बड़ी कंपनीज है, 190 प्लस कंट्रीज में इनके ऑपरेशंस, मतलब इनके बिजनेस कर रही है 190 प्लस कंट्रीज में। हॉस्पिटल्स हैं इनके। तो दिस इज बिग प्लेयर। और जो भी आप देख सकते हो, जो भी प्रोडक्ट डिजाइनिंग होती है, जो भी चीजें हैं, ये एक्सपर्ट एडवाइस कंपनी को ऊपा के हैंड से मिलती है। अब देखिए कंपनी कंपनी का विजन देखिए, आप विजन से आप समझ सकते हैं कि कंपनी क्या करना चाहती है। कंपनी ने कितना बढ़िया विजन दे रखा है। कंपनी ये नहीं कहती वी बिकम वांट टू बिकम द बेस्ट इंश्योरेंस कंपनी, नहीं चाहते हम। वी हमारा जो विजन है वो बहुत ही सिंपल है कि टू बिकम द इंडिया मोस्ट एडमायर्ड हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी। कस्टमर को फर्स्ट एक एडमायर्ड होना चाहिए, कस्टमर चाहे कि हमारी हेल्थ इंश्योरेंस हो तो वो निभा से हो। इस तरह का विजन लेके हम काम करते हैं। और इसके लिए आप देखोगे कि हर डिपार्टमेंट, हर एम्प्लॉय, सीनियर जूनियर इंटर डिपार्टमेंट सब कनेक्टेड है इस विजन के साथ कि कस्टमर सेंट्रिसिटी इस जो है सबसे इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। दूसरा देखिए पर्पस क्या है, हम क्यों हैं इस बिजनेस में। सिर्फ इसलिए इस बिजनेस में ये पर्पस भी हमारा डिफाइन करता है कि टू गिव कॉन्फिडेंस। हम हर एक बंदे जो भी हमारे हर एक बंदे को कॉन्फिडेंस देना चाहते हैं कि जो बेस्ट हेल्थ केयर उस सर्विस आज की डेट में अवेलेबल है वो उसका फायदा उठा सके। ये कहने को ना हो पाए कि यार वो करा सकता था, वहां पे इलाज था बट हम करा नहीं पाए। हर बंदे के पास ये अपॉर्चुनिटी होना चाहिए कि आज की डेट में जो बेस्ट अवेलेबल है इलाज है वो करा पाए। ये हमारा एक पर्पस है कि आई थिंक बहुत ही एक नोबल पर्पस है। इन टर्म्स आप देख सकते हैं हमारे सीईओ कृष्णा रामचंद्रन, ये सीईओ ऑफ कंपनी।
और एक हमने हमारा जो BFSI स्कोर होता है, जो कि ये एक इंडिपेंडेंट कंपनी है जो कि स्कोर देती है डिपेंडिंग अपॉन द कल्चर ऑफ द कंपनी, क्या वहाँ पे एम्प्लॉय इंडेक्स है, क्या वहाँ पे सब चीज़ों के बेसिस पे रेटिंग मिलती है। उस रेटिंग में वी आर रेटेड टॉप 30 वर्क प्लेसेस एज पर BFI इन इंडिया। सो दैट इज ऑल्सो एक हमारे पास एक रिकग्निशन है कि भी हम जो काम करते हैं वो इथिकल है और कस्टमर सेंट्रिक है, एम्प्लॉय सेंट्रिक है, सभी के लिए हम ध्यान में रखते हुए ये काम करते हैं, कंप्लाइंस बेस्ड है। कोविड के समय में कंपनी ने बहुत अच्छा काम किया। हमने इन पिछले 1.5 2 2 सवा 2 सालों में 30,375 क्लेम्स हमारे पास कोविड के आए, और हमने वो पेड किए, और उसमें से 451 करोड़ रुपीस जो सिर्फ कोविड के क्लेम्स को कंपनी ने पेड किया है। नेटवर्क हॉस्पिटल की बात करें, 8,200 भी पुराना है, बट एज ऑफ नाउ वी हैव 11,000 हॉस्पिटल नेटवर्क। 11,000 हॉस्पिटल नेटवर्क है, एंड ये बढ़ रहा है। वी आर हर महीने हम इसमें कुछ ना कुछ एडिशन करते हैं। तो आप देख सकते हो कि इसकी रीच इतनी ज्यादा है कि आप कहीं भी किसी भी पार्ट में आपका कस्टमर है, हम आपको ऐसे हॉस्पिटल्स प्रोवाइड करेंगे जो वन ऑफ द बेस्ट इन क्लास हैं और कैशलेस फैसिलिटी में आते हैं। कुछ मैंने डेटा दिखाया हुआ है आपको कि देखिए कितनी तेजी से ग्रो किया है निवा बुपा ने। कुछ इंश्योरेंस कंपनी का मैंने डिटेल लगाया हुआ है कि निवा बुपा हैज ग्रोन 68%, जो कि हाईएस्ट है। जो इंडस्ट्री है दैट इज गोइंग विद 25-30%, बट एज ए कंपनी वी हैव ग्रोन विद 68%। सो यू कैन सी द डेडली कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन क्या है डेडली? यू आर वर्किंग विद अ कंपनी, यू आर वर्किंग विद अ हेल्थ इंश्योरेंस विच इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग सेक्टर इन द इकोनॉमी। उस सेक्टर में जो कंपनी सबसे तेजी से ग्रो कर रही है दैट इज निपा बुपा। सो ये एक अच्छा कॉम्बिनेशन है, और आई थिंक ये विनिंग प्रपोजिशन है अगर आप नेवा बुपा के साथ जुड़ते हैं। पैसे ही चीज नहीं होते, हम हर स्टेट हम चाहते हैं कि हमारा एडवाइजर जो है वो पैसे भी कमाए, उसको हर तरह का रिवॉर्ड एंड रिकॉग्निशन मिले। आप देख सकते हैं कि वी हैव 9 क्लब्स, हमने 9 तरह के क्लब्स बनाए हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम ब्रॉन्ज टू प्लैटिनम क्लब। जो भी एडवाइजर जिस सेगमेंट में फॉल करता है उसके हिसाब से उसको रिकग्निशन मिलता है। इसके अलावा आप देख सकते हैं हर क्वार्टर हमारे पास ट्रिप होता है जो कि फॉरेन ट्रिप होता है, EPC जिसको कहते हैं, एजेंट प्रायोरिटी सर्किल कहते हैं, जो कि अभी फुकेट है, लास्ट अभी फुकेट है, इसके पहले वियतनाम था। तो हर क्वार्टर में आपको एक फॉरेन डेस्टिनेशन मिलता है। और इसके अलावा आप देख सकते हैं एनुअल अवार्ड हमारे एक CO क्लब होता है, जो कि आप पूरे साल में जो बिजनेस करते हो, जो इस साल इटली है, पिछले साल स्विट्जरलैंड था, उसके पहले ऑस्ट्रेलिया था। तो एक बहुत ही मतलब आप से कह सकते हो कि वन ऑफ द बेस्ट डेस्टिनेशंस होती हैं जहाँ पे हम लेके जाते हैं अपने टॉप नॉच एडवाइजर्स को। और एक डायरेक्टर क्लब्स है, जो डायरेक्टर क्लब्स में जो शायद CEO नहीं कर पाए बट अच्छा काम किया उन्होंने, तो उनके लिए डायरेक्टर क्लब से ये भी एक फॉरेन डेस्टिनेशन होती है, तो यहाँ पे भी आप जा सकते हो। तो आप देख सकते हो कि रिवॉर्ड एंड रिकग्निशन वन ऑफ द बेस्ट प्लेटफॉर्म है। मतलब आप मंथली पे आउट से लेके क्वार्टरली से लेके एनुअल, हर जगह पे जो एडवाइजर जहां भी फॉल कर रहा है उसको हर तरह से पे आउट के सेंस में भी और रिवॉर्ड एंड रिकग्निशन के सेंस में भी हर जगह आपको इसमें आप देख सकते हो कि चीजें अच्छी मिलेंगी। प्रोडक्ट मैंने जैसे आपको बताया, हर तरह के प्रोडक्ट हमारे पास अवेलेबल है, हर मास एफिलिएंट हर तरह के सेगमेंट को कैटर करने के लिए प्रोडक्ट है हमारे पास। क्लेम सेटलमेंट आप देख सकते हो कि वी हैव वन ऑफ द बेस्ट क्लेम। क्यों आप पॉलिसी ले रहे हैं? कस्टमर क्यों पॉलिसी लेगा? क्लेम के लिए पॉलिसी लेता है। अगर एक जेन्युइन क्लेम है तो ही हैज ऑल द राइट कि वो उसका क्लेम पास होना चाहिए, एंड वी एज ए कंपनी ऑल्सो फील लाइक द सेम। और देख सकते हैं आप कि जितनी भी हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज हैं, वी आर वन ऑफ द बेस्ट क्लेम रेशियो। 91% जो हमारा क्लेम रेशियो चल रहा है। अब आप कहेंगे 100% क्यों नहीं है? तो इससे बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे क्लेम एडमिसिबल नहीं हो पाते, कई 2 साल की वेटिंग पीरियड की वजह से रुक जाते हैं, कहीं परमिट एक्सक्लूजन की वजह से रुक जाते हैं, और बहुत कुछ परसेंटेज में जहाँ पे नॉन डिस्क्लोजर आता है उसकी वजह से क्लेम रुक जाते हैं। तो मेरी आपसे जो भी हमारे इंश्योरेंस एडवाइजर्स हैं हम उनको ट्रेन करते हैं, उनको बताते हैं कि जो भी इंफॉर्मेशन है कस्टमर्स की उसको 100% डिस्क्लोजर के साथ ही प्रपोजल फिल किया जाए, तो उसका क्लेम कभी नहीं रुकेगा। इसके अलावा देखिए, एक नॉर्मल प्रोडक्ट हो गया, बट हम ये भी चाहते हैं कि कस्टमर जो हमारे हैं वो फिट रहें, ठीक है ना? उनका ह्यूमन लाइफ वैल्यू बहुत बड़ी चीज है। इसके लिए हम फिटनेस प्रोग्राम भी करते हैं, हम डिस्काउंट भी अवेलेबल कराते हैं अपने कस्टमर्स को अगर वो फिट रहते हैं।
उसके अलावा हम ई कंसल्टेशन भी देते हैं कि भाई अगर कस्टमर को कोई प्रॉब्लम आ रही है तो हमारी बहुत सारी पॉलिसीज हैं, इसमें ई कंसल्टेशन है, फ्री ऑफ कॉस्ट। तो कुछ ये ऐसी सर्विसेज है जो कि आपको मतलब आउट ऑफ द वे मिलेंगी, कि क्लेम से मतलब नहीं है इसका, किसी प्रोडक्ट से मतलब नहीं, बट जस्ट वी वांट कि वो कस्टमर हेल्दी रहे। हमारा एक मतलब ये कि उसका क्लेम अगर आए तो उसका क्लेम पास होना चाहिए, बट उससे पहले उस अगर वो प्रिकॉशन ले सके तो प्रिकॉशन ले। आई देखिए थिंक अर्निंग योगेश जी, ये, सॉरी टू इंटरप्ट, हाँ, हम लोग थोड़ा सा यस यस वी आर कमिंग, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। मैं बिल्कुल जानता हूँ आपको, आप अपने काम में एकदम बिल्कुल बह जाते हैं। हाँ, बट मैं भी देख रहा था कि शायद टाइम ज्यादा लग रहा है, बट हाँ, यस बस वी कैन वाइंड इट जैसे अप। हमारा मैंने कमिटमेंट था, जो भी हमारा जो बेसिक था वो मैंने बता दिया आपको बहुत अच्छे से कि, आपने शॉर्ट एंड है क्रिस्प ना? क्रिस्प तरीके से हाँ बिल्कुल अपडेट किया। और योगेश जी, आपका थैंक यू सो मच, और जितने पार्टिसिपेंट्स ने भी हमें ज्वाइन किया उनका भी धन्यवाद। बट मैं लास्ट में आपको क्लोज करने से पहले सिर्फ दो डेटा फिगर्स बताना चाहता हूँ। पहली तो ये कि कोविड से पहले हेल्थ इंश्योरेंस इंडस्ट्री 24% की दर से ईयर ऑन ईयर बेसिस पर ग्रो कर रही थी। कोविड के बाद हेल्थ इंश्योरेंस इंडस्ट्री 34%, 34% की दर से ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ग्रो कर रही है। तो आप भी अभी तक अगर पार्ट नहीं बने हो तो इस ग्रोथ स्टोरी का पार्ट जरूर बनो। दूसरी, ना बिल्कुल। एवरी ईयर 7% लोग, 7% लोग मेडिकल एक्सपेंसेस की वजह से, यानी मेडिकल हॉस्पिटल एक्सपेंसेस की वजह से पॉवर्टी लाइन के नीचे आ जाते हैं। तो ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम उन फैमिलीज को भी हैंड होल्ड करें, और एक अच्छा और खुशहाल भारत हमारे लिए, हमारे आने वाली जनरेशन्स के लिए बनाए। सो फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच, आप सभी का बहुत धन्यवाद कि आपने ज्वाइन किया। थैंक यू थैंक सो यू मच दीपक सो सर, मच, थैंक यू थैंक एवरीवन यू फॉर सो मच, ज्वाइनिंग इन, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच, श्योर।